अस्सलामुअलैकुम, दिस इज माजिद। जैसा कि आप लोग जानते हैं आज हमारा लेसन नंबर 1 है प्रेजेंट सिंपल। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल होता क्या है? देखिए, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट सिंपल बेसिकली वो चीज़ है जो आप डेली बेसिस पे काम करते हैं। इट्स मीन डेली रूटीन। फॉर एग्जाम्पल लाइक रोजाना उठना, ठीक है, रोजाना सोना, रोजाना खाना खाना, रोजाना क्या कहते हैं आपका स्कूल जाना, रोजाना स्कूल से वापस आना, और सेकेंडली रोजाना जॉब पर जाना। जो काम आप डेली बेसिस पे करते हैं उसे कहा जाता है प्रेजेंट सिंपल। यानी आपका टॉपिक जो इंग्लिश लैंग्वेज का टॉपिक नंबर 1 पहला जो पढ़ाया जाता है, या जो हम लिंगो जो पहला पढ़ाते हैं वो प्रेजेंट सिंपल से स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है कि आप रिपीटेड एक्शन भी कह सकते हैं, उसको डेली रूटीन भी कह सकते हैं। बहुत सारे रिपीटेड एक्शन कहते हैं, कोई डेफिनेशन है विच इज थिंग आल्सो रिपीटेड विद रिपीटेड एक्शन, यानी जो रिपीट हो रही हो चीजें, विच एक्शन रिपीटेड अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल। तो रिपीट एक्शन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि जो आप डेली रिपीट हो रहा हो, लाजमी नहीं है। आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि लाजमी नहीं है। जो काम आप साल में भी करते हो वो अगले साल में भी रिपीट हो रहा हो उसे भी प्रेजेंट सिंपल कहा जाता है। जो आप डेली करते हैं वो भी रिपीटेड होता है। जो साल में एक दफा करें या महीने में एक दफा करें या 2 साल में या 10 साल में एक दफा वो चीज रिपीट हो रही है, हर 10 साल बाद वो चीज रिपीट हो रही हो, उसे भी प्रेजेंट सिंपल कहा जाता है। लाइक देखिए, फॉर एग्जाम्पल रमजान आते हैं हमारे, रमजान में क्या होता है, हर साल रमजान आते हैं तो रिपीट तो है ना। अगले साल आएगा, इस साल चला गया, अगले साल दोबारा आएगा तो रिपीट हो जाएगा। तो इसको भी प्रेजेंट सिंपल में रिपीट कहा जा सकता है और कहा जाता है, ठीक है। तो रिपीट एक्शन हो गया ये। इसी से ईद आती है, हर साल आती है, जरूरी नहीं कि रोजाना आ रही है, हर साल एक दफा आती है, तो उसे भी प्रेजेंट सिंपल यानी रिपीटेड एक्शन कहा जाता है। तो जरूरी नहीं, आपको सिर्फ बताने का मकसद सिर्फ ये है, लोग समझते सिर्फ प्रेजेंट सिंपल वो है जो रिपीट हो रहा हो, दिन में एक दफा रिपीट हो, ऐसा नहीं है। जो बार बार रिपीट हो रहा हो, या साल में, 10 साल में, महीने में, जो बार बार यानी लाइफ में एक दफा या 2 दफा रिपीट हो रहा हो, उसे भी प्रेजेंट सिंपल कहा जा सकता है, ठीक है गाइस। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है प्रेजेंट सिंपल। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ ड्यू स्टडी। ड्यू का मतलब यानी डू शो कर रहा है किसको? प्रेजेंट को शो कर रहा है। डू और डैश प्रेजेंट को शो करते हैं। अभी मैं बात करूंगा आपसे डू की बात करूंगा। तो ये यू शो कर रहा है, आपको शो कर रहा है, यानी यू मींस आप, यानी सब्जेक्ट। कोई सा भी सब्जेक्ट आप लगाएंगे, यानी मैंने आपको मुखातिब कर रहा तो यहाँ पर मैंने यू लगाया। और स्टडी का मतलब क्या होता है? यहाँ पर कोई सा भी आपने क्या लगाना है? वर्ब लगाना है। तो वर्ब क्या होता है? जो काम एक्शन हो, जो चल रहा हो, जिस पर आप काम कर रहे हो, उसे कहते हैं वर्ब, ठीक है। अब ड्यू स्टडी, इसके 2 जवाब हो सकते हैं। अगर वो काम आप करते हैं तो यस में जवाब दे सकते हैं, अगर वो काम आप नहीं करते उसे नो में जवाब दे रहे हैं। अगर करते हैं तो आप बोलेंगे यस, यानी मैंने आपसे मुखातिब होकर बात करी तो आपने कहा हाँ मैं जी मैं पढ़ता हूं। अगर नहीं करते तो आप बोलेंगे नहीं मैं नहीं पढ़ता। इस हिसाब से यस आई स्टडी, हाँ मैं पढ़ता हूं। अगर नहीं पढ़ते तो आप बोलेंगे नो आई डोंट स्टडी। इसी तरीके से वर्ब बहुत किस्म के हो सकते हैं। वर्ब यहां आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वर्ब आ गए, अब वर्ब की जगह आप यहां पर लगा सकते हैं। यहां पर मैं लिख के दिखाता हूं, प्ले ले सकते हैं आप वर्ब, ठीक है। लेसन ले सकते हैं, ठीक है। वॉच ले सकते हैं, इसी तरीके से आप ले सकते हैं फॉर एग्जांपल यूज ले सकते हैं। तो ये सारे क्या है? वर्ब्स हैं। क्या है ये? वर्ब्स हैं, यानी वर्ब्स जैसे कोई भी काम। फर्स्ट में मैंने यहाँ पर लिखा प्ले, लिखा ड्यू प्ले। अब उसके बाद आप ऑब्जेक्ट कोई सा भी लगा सकते हैं। ड्यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? अगर खेलते हैं तो आप मुझे यस में जवाब देंगे, यस आई प्ले क्रिकेट। और नहीं खेलते तो किस में जवाब देंगे? नो आई डोंट प्ले क्रिकेट। इसी तरीके से आप आ जाए लिसन में आ सकते हैं। तो लिसन का मतलब क्या है? सुनना, ठीक है। कोई भी चीज सुनना। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा डू लिसन सॉन्ग्स, डू लिसन नाच, डू लिसन न्यूज, डू लिसन रेडियो। तो जो भी चीज आप सुनते हैं, अगर सुनते तो उसे यस में जवाब देंगे, और जो नहीं सुनते उसे नो में जवाब देंगे। इसी तरीके से आ जाए वॉच। So do watch means देखना, do watch TV, do watch cartoon, do watch मोबाइल, do watch न्यूज चैनल्स। तो जो भी आप देखते हैं वहां पर आप यस में जवाब दे सकते हैं और नो में भी जवाब दे सकते हैं। तो इसी तरीके से डेली रूटीन भी बता सकते हैं हम। रूटीन में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल व्हाट डू यू डू एवरी डे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लाइन आ गई, ये भी रिपीटेड एक्शन का, जो काम आप रोजाना करते हैं। आपने कहा सर आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई प्ले क्रिकेट, आई स्टडी। जो सुबह से लेके आप रात तक जो काम करते हैं वो भी रूटीन है, आप वो भी प्रेजेंट सिंपल में बता सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आप किसी से सवाल भी कर सकते हैं कि सामने वाले बंदे से डू स्टडी, अगर वो करता होगा वो जवाब दे सकेगा यस आई स्टडी, और नहीं करता होगा तो वो जवाब देगा नो आई डोंट स्टडी। ये आपके समझ में आ रहा है? तो ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल है कि आपने सामने वाले से सवाल करना हो, बहुत इजीली आप सवाल कर सकते हैं। डू स्टडी, अगर करता होगा तो वो जवाब देगा यस में, अगर नहीं करता होगा तो नो में जवाब दे देगा, ठीक है। आई होप सो, मुझे उम्मीद है आपको ये पहला टॉपिक हमारा समझ में आया होगा। ये बहुत पोलाइट है, आप सामने वाले से बात कर सकते हैं, सिंपल वर्ब लगा सकते हैं, इसमें फर्स्ट फॉर्म आती है, आप सामने से बहुत आसानी सवाल कर सकते हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके अंदर बहुत सारी चीजें लाइक वाना है, लाइक टू है, नो हाउ टू प्रेजेंट में, जो हम आगे चल के 10वें पढ़ेंगे। तो मेरे साथ मौजूद रहिएगा कि मैं आपको ये तमाम चीजें अगली वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।